आदि पुरुष अपरंपार अल्ले का पुरुषानमा। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने 10,500 साल पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया इस धरती पर। और तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाक़े में ज़मीन को और 14 करोड़ 6 लाख मुरब्बा मील के इलाक़े में समंदर को पैदा किया। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हम और आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन मज़हब में पैदा किया। और दरूद व सलाम नाजिल हो उस ज़ात अक़दस पर जिसने हम इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताया और जिनके सदक़े में हमें ये दुनिया, पूरी कायनात और मरने के बाद जन्नत की तौफ़ीक और जन्नत में जाने और एक अल्लाह की इबादत का जिनके ज़रिए से हमें मौका मिला। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज दुनिया में जुल्म का दौरा है। हर तरफ जुल्म और ज़्यादती है। कहीं कोई अलग अलग तरह से अपनी ऐश और अपनी ताकत, कहीं पर धर्म के नाम पर जुल्म किया जाता है तो कहीं पर कुर्सी के नाम पर जुल्म किया जाता है, कहीं पर बिरादरी के नाम पर लोगों को मारा जाता है तो कहीं पर ज़ात, छुआछूत और अनटचेबिलिटी अलग अलग तरह से इस ज़मीन के ऊपर जुल्म ज़्यादती का बाज़ार गर्म किया जा रहा। मोहतरम सामीन किराम, इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख दीजिए, उसके बावजूद भी आज अल्लाह का फ़ज़ल है कि पूरी दुनिया के अंदर हम अल्लाह का नाम शान से लेते हैं और हमें कवी उम्मीद है कि क़यामत की सुबह तक, टू द डे ऑफ जजमेंट, महाप्रलय आने तक, क़यामत के बर्पा होने तक हम अपने अल्लाह का नाम लेते रहेंगे और ज़मीन पर अल्लाह तबारक व ताला अपने कुरान और शरीयत के निज़ाम को चलाता रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हर तरह से बातिल ताकतें अल्लाह के इस पसंदीदा दीन को और उसकी शरीयत को जो मोहम्मद के ज़रिए से हमें और आपको मिला है, ये शरीयत मोहम्मद की नहीं है बल्कि ये शरीयत आपके लिए, इस दुनिया के इंसानों को मानवता की ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको दिया। सारे लोग जानते हैं कि ये शरीयत वो शरीयत है, ये कुरान वो कुरान है
यह मज़हब वो मज़हब है कि ये पूरी दुनिया के अंदर गालिब होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि वलौ करिहल काफ़िरून वलौ करिहल मुशरिकून वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। कुरान करीम में इस तरह के अल्फाज हैं। कुफ़ार ने, मुशरिकीन ने, यहूदियों ने जब कुरान की इस आयत को पढ़ा तो उनको बेचैनी होने लगी कि ये कुरान है जिसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। कभी भी इस कुरान का कोई भी फरमान आज तक झूठा नहीं हुआ। तो फिर ये कुरान ये कह रहा है कि मोहम्मद जो दीन और जो शरीयत लेकर आए हैं वो तमाम दुनिया पर गालिब आएगा और पूरी दुनिया के अंदर ये मज़हब फैलेगा। इसलिए उनको चिंता हो गई, फ़िक्र हो गई और वो कोशिश करने लगे कि किसी तरीक़े से इस मज़हब को ख़त्म करो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मज़हब ख़त्म नहीं हो सकता, बहुत कोशिशें की गई और बहुत मेहनत की गई। जब उनको महसूस हुआ कि ये मज़हब ख़त्म नहीं होगा, ये शरीयत ख़त्म नहीं होगी, तो फिर उन्होंने साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत उन्होंने इस मज़हब को बदनाम करने की कोशिश और साजिशें रचनी शुरू कर दी। कहीं पर अलग अलग तरह का कि ये शरीयत, ये मुसलमानों का ग्रंथ कुरान, इसमें ये बात गलत है, कुरान में ये हुक्म गलत है, इस्लाम में ये चीज़ कही गई जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है। कहीं कहीं कहा गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे और ऐसे थे, आपके पास बीवियां थी बहुत सारी और नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक आपका मकसद कुछ और था। बहुत से लोग बोलते हैं कि मोहम्मद के एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में मोहम्मद का कुरान था, तब जाकर दुनिया के अंदर इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया गया। इस तरह के एतराज़ात और इस तरह के सवालात उन्होंने इल्ज़ामात, एलिगेशंस लगाने शुरू किए। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया जानती, पढ़ा लिखा तिबका जानता, वो जो इल्ज़ाम और वो जो एलिगेशंस लगा रहा है वो उनका अपना मन घड़त है। वरना शरीयत में, कुरान में, मोहम्मद की ज़ात में और मज़हब इस्लाम में किसी तरह का कोई फ़ॉल्ट नहीं, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, किसी तरह का उसके अंदर कोई शक और शुबा करने की गुंजाइश ही नहीं। हम पढ़ते हैं अपने मज़हब को, अपने शरीयत को, इस तरह के इल्ज़ामात आते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख और दर्द होता है। अभी 2 रोज़ पहले एक प्रोग्राम था झारखंड की सरज़मीं पर, तो वहाँ के एक मौलाना साहब ने कहा कि मौलाना, यहाँ के कुछ लोगों का, इलाक़ाई लोग बोलते हैं हमेशा से कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में तलवार है, तब जाकर ये इस्लाम का प्रचार किया गया। वरना इस्लाम 23 साल में 1.25 लाख 1,24,000 सहाबाए किराम को कैसे उन्होंने पैदा कर लिया। इतनी मेहनत करते हैं, किसी भी मज़हब की इतनी तबलीग नहीं होती, लेकिन मोहम्मद ने सिर्फ 23 साल में 1,24,000 सहाबा को उन्होंने पैदा किया। यानी ऐसे लोगों को जिनका धर्म कुछ और था, और उन्होंने कितना डराया, कितना मजबूर किया कि लोग मोहम्मद का कलिमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। इस तरह की बातें वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ लोग बोलते
हमने कहा कि जो बोलता है उनसे पूछा है आपने कि तुमने कहाँ से पढ़ा? उन्होंने कहा कि हमारे पास लिटरेचर आता है, हमारे पास किताबचे बनकर आते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है कि मोहम्मद ही वॉज बोर्न इन AD 571 22 अप्रैल इन मक्का सिटी, द ट्राइब ऑफ कुरैश इन मक्का सिटी। मक्का शहर में कबीले कुरैश के अंदर मोहम्मद का जन्म हुआ 22 अप्रैल 571 ईस्वी को। उनके पास देयर इज़ अ फर्स्ट रिवोल्यूशन came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He heard them and he believed it. उन्होंने उस पर विश्वास किया। मोहम्मद ने सबसे पहली संदेश मोहम्मद को एक पहाड़ पर दिया जाता है। There is a first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he believed it, और उन्होंने उसका विश्वास किया। और He heard them by spoken and angels from the heaven, और उन्होंने एक एंजल से, एक फरिश्ते से वहाँ पर बात की। उनका कहना था कि जब ये पैगाम उनको दिया गया तब से उन्होंने ये परिवर्तन लाना शुरू किया, तब से उन्होंने जुल्म ज़्यादती शुरू कर दी, तब से उन्होंने तलवार उठाकर मक्का के गलियों में लोगों को डराया और कहा कि तुम ये कलिमा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा, तुम कुरान को नहीं मानोगे, तुम नमाज नहीं पढ़ोगे और तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द नहीं करोगे तो तुम पर जुल्म ज़्यादती की जाए। डरा कर और धमका कर मोहम्मद ने तबलीग शुरू कर दी। तो मक्का में जो कमज़ोर तबके के लोग थे वो डर डर कर अपनी जान की पनाह के लिए उन्होंने इस्लाम का दामन थामा और उन्होंने कलिमे को एक्सेप्ट करना शुरू किया। हमने कहा कि ये चीज़ उनके जहन में कहाँ से आई? उन्होंने कहा कि इनको लिटरेचर दिया जाता है, एक किताब, एक मज़मून दिया जाता है, उसमें यह बात लिखी हुई होती। हमने कहा कि एक दो मज़मून हमें भी दिखाओ कि आखिर उस मज़मून में लिखा क्या होता है। मेरे भाइयों, आप जब पढ़ेंगे उन मज़ामीन को, जब आप पढ़ेंगे उन लिटरेचर को, तो आपको यकीन होगा कि उन मज़ामीन का, उन लिटरेचर का कुरान से, शरीयत से, सीरत से दूर तक का हवाला नहीं। उन्होंने क्या लिखा था? सबसे पहले कि मोहम्मद के बड़े ने मोहम्मद को कहा कि तुम खून बहाओ, तुम गर्दन उतार दो, तुम सर कलम करो लोगों को, उनको तुम डराओ, हम तुम्हें मुँह मांगी इनाम देंगे, कीमत देंगे इसकी। हमने कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किसी के कहने पर या किसी के डर से या किसी लालच में आपने ये काम नहीं किया, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लोगों को जो पैगाम दिया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो लोगों के बीच में अपनी बात रखी, वो अपनी तरफ से नहीं थी। आपकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी, आप एक पाक पवित्र ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 40 साल गुजार कर पार कर चुके, एक पहाड़ पर थे कि एक एंजल, एक फरिश्ता हज़रत जिब्राईल की शक्ल में आता और आकर कहता है कि यू विल बी मैसेंजर ऑफ इस्लाम, आप अल्लाह के नबी और रसूल बनाए जाते हैं, आपको, आपके ऊपर अल्लाह वही नाजिल करता। पढ़िए अल्लाह के तरफ से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पूरी तरतीब है, पूरा एक वाक़या है वहाँ पर, बड़ा लंबा चौड़ा सा, लेकिन मैं मुख्तसन इशारा आपको करता चलूँ कि सबसे पहले जब वही आई पढ़ने की तालीम की और वही शुरू हुई, जब अल्लाह के तरफ से लोगों के बीच में कलिमे की तबलीग का ज़िक्र शुरू हुआ, तब मोहम्मद ने लोगों को बताना शुरू किया कि लोगों, अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है और तुम सब के बीच में हमें तबलीग की बात अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से ऑर्डर की गई। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। अगर कोई कहता है कि मोहम्मद ने किसी लालच में आकर, मोहम्मद ने किसी के कहने पर
इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। लिटरेचर बनाने वालों, अगर दयानतदारी तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर है तो आओ अब्दुल्ला सालिम के सामने, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा तुम्हारे ग्रंथों से। तुमने ये सोचा, तुमने ये कहा कि नहीं मोहम्मद को कोई कहता है, उनको पैकेज दिया जाता है, तब जाकर मोहम्मद ये इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है। उन लिटरेचर को फाड़ कर जला दो, भस्म कर दो, इसलिए कि मोहम्मद ने अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं कहा है। मोहम्मद ने नहीं कहा कि आना नबी, आना मैं नबी हूँ, आना नबी उला कज़िब, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं नबी नहीं हूँ। बल्कि जब कहना शुरू किया 40 साल तक तो आपने कुछ नहीं बोला, इवन सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी आपने किसी के सामने नहीं रखा। लेकिन जब हज़रत जिब्राइल ने आकर पैगाम दिया, मैसेज दिया, आपको नबूवत दी गई, वही शुरू हुई, तब जाकर आपने इंसानों के सामने में अपनी बात रखी। अगर ये झूठ है तो उठाओ, वेद ऋग्वेद में लिखा है, अहमे वसौ यमिदम बदामी जुष्टम दवा बिरुत्मानौ शबि यम कामे तत्मगुर्णम कुर्णमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधा, कि मनुष्य देवगुण, मनुष्य देवगुण, मनुष्य इंसान देवगुण, अकल वाला इंटेलिजेंट पर्सन, देवगुण गुणी आदमी, यानी गुण है उनके अंदर, कैपेसिटी वाला आदमी है, कोई ऐसा वैसा हल्का फल्का आदमी नहीं है। बल्कि उनके अंदर लालच नहीं, उनके अंदर मोहब्बत नहीं, उनके अंदर भेदभाव नहीं, उनके अंदर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन सब बराबर थे। एज ए इंसानियत के नाते सबको एक नज़र से वो देखते थे। तो देवगुण है लोगों, मनुष्य देवगुण जिसका मनन करते हैं, जिसकी तबलीग करते हैं, यानी या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू की बात करते हैं, वो पैगाम मोहम्मद अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं कि अपने पॉकेट में बात तिला कर दे दिया लोगों को, नहीं, बल्कि वो चीज़, वो संदेश ऊपर से, he heard them by angels, spoken by angels, by an angels, spoken by them, by an angels, and he heard it, and from the heaven, जन्नत से वह आवाज़ वही आई आसमान से, ईश्वानी की जाती है मेरी तरफ से। और अल्लाह का कुरान भी कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कोई भी नबी इस धरती पर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकता, अपनी तरफ से कि चलो अल्लाह का पैगाम तो है ही, लेकिन साथ में अपनी तरफ से कोई बात पेश कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग सोचते हैं, आज की तारीख़ में जो लोग लिटरेचर बनाकर हिंदू भाइयों के जहनों को ख़राब करते हैं मुसलमानों के ताल्लुक़ से, बिल्कुल गलत है। मैं जब तक रहूँगा मैं उनकी काट करता रहूँगा, मैं उनको जवाब देता रहूँगा, और जब ज़रूरत पड़ी तो उनके सामने दलाइल पेश करूँगा और कहूँगा कि मोहम्मद ने अपने पॉकेट से, अपनी तरफ से, अपने मन से कोई भी बात कौम के सामने, समाज के सामने में नहीं रखी, बल्कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ए नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, बल्कि जो उनको वही की जाती। मनुष्य देवगुण जिसका मनन करते हैं, वो संदेश मेरे ज़रिए से भेजी जाती है, और वो ईशवानी होती है जो ईश दूत के ज़रिए से मनुष्य देवगुण को दिया जाता। लिटरेचर बनाने वालों, लाख तुम लिटरेचर बना लो, लाख तुम मज़ामीन लिख लो, लेकिन कभी भी इस्लाम को, कुरान को, मोहम्मद को, शरीयत को तुम जैसे शराबी, फासिक व फज्जार के आदमी पर तुम्हारे किसी प्रोपेगंडे की वजह से ये मज़हब बदनाम नहीं हो सकता। इसलिए कि इस मज़हब का रखवाला, इस शरीयत का रखवाला, इस कुरान का रखवाला अल्लाह तबारक व तआला। कहाँ से इसकी हिफाजत होगी? इन मदरसों से इनकी हिफाजत होगी, इन मदरसों के कमरों से इनकी हिफाजत होगी, इन मदरसों की दरो दीवार से इनकी हिफाजत होगी, इन मदरसों के मसाजिद से, दरसगाहों से निकलने वाली आवाज़ से इन कुरान की और इन अहादीस की और शरीयत की हिफाजत होगी।
कहाँ से होगी? इन टोपी दाढ़ी वालों की सीनों से अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत कराए। तुम एक लिटरेचर लिखकर बदनाम करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मौलाना स्पष्ट ये लिखा हुआ मज़ामीन में कि ये मुसलमान हैं, इनके कुरान एक हाथ में इनके नबी के कुरान था, दूसरे हाथ में तलवार था। नबी ने कहा कि कलिमा पढ़ो, लोगों ने इनकार किया तो तलवार से काट दी। दूसरा आदमी ने देखा तो वो डर कर कलिमा पढ़ लिया। क्या है भाई? एकदम बिल्कुल कहीं से कहीं तक इसका ताल्लुक ही नहीं, बल्कि उल्टा है। मोहम्मद ने लोगों को समझाया कि लोगों कि तुम कलिमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, तो लोगों ने उल्टा आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती की, आपको परेशान किया, मज़ालिम के पहाड़ तोड़े गए। अगर किसी को शक हो, मैं इन मीडियाओं के ज़रिए से मेरी बात पहुंचती है, अगर वो सुनते तो हम उनको कहना चाहते, अगर आपको ज़र्रा बराबर भी शक है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए थे किसी के कहने पर और उनको भरा गया, जहन साजी की गई, तब एक मंसूबा के तहत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्लाम का प्रचार किया, तो उठाओ भविष्य पुराण में लिखा शंभल गराम गुक्यस, बल्कि नबी का वजूद का, उसके वजूद की बात, शंभल गराम गुक्यस सबराहमण यस गहा तमना भवने विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्ले वरुणो मित्रस्तेजस्कामया होतार बिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पर्णम ब्रह्माणम अल्लो रसूल महामदर कवरस्य अल्लो अल्लामा अल्लो यज्ञान हुत हुत्वा अल्लो सूर्य चंद्र सर्व नक्षत्रः रकबरस्य अल्लो अल्लामा शंभल गराम, एक अमन की जगह पर, गुक्यस सबराहमणयस, एक ऊंचे खानदान में, ऊंचे कबीले में, विष्णु यश सोमवती के कोख से, विष्णु यश के जरिए, विष्णु यश अब्दुल्लाह को बोलते हैं, सोमवती आमिना को बोलते हैं, बराहमणयस कबीले कुरैश को बोलते हैं, शंभल गराम मक्कतुल मुकर्रमा को बोलते हैं। आज तुम्हारा लिटरेचर लिखने से बंद नहीं होगा। क्या कहोगे? इसकी तशरीह करोगे तो क्या जवाब दोगे कि मोहम्मद ने अबू जहल के कहने पे ऐसा किया, मोहम्मद ने उतबा के कहने पे ऐसा किया, लोगों पर जुल्म ज़्यादती की। एक तारीख, एक कतरा खून का बता दो जालिमों कि मोहम्मद ने किसी को अपनी तरफ से किसी को तकलीफ दी हो, किसी का खून बहाया हो। एक भी मिसाल, एक कतरा खून का पेश कर दो, जिंदगी भर के लिए सीरत के ऊपर बोलना छोड़ दूंगा, जिंदगी भर के लिए जुल्म को साबित कर दोगे तो मैं रिश्ता तोड़ लूंगा। लेकिन मैं जानता हूं क़यामत तो आ सकती है, वलन तफ़ालू, कोई माए का लाल साबित नहीं कर सकता कि मोहम्मद ने किसी के ऊपर ज़र्रा बराबर जुल्म ज़्यादती की हो, नहीं साबित कर सकते। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। शंबल कराम गुख्य सबराहमण यस्सगहा तमन भवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्य, कल युग में आएंगे। कल युग में मैं ये जवाब देना चाहता हूं उन लिटरेचर कारी को, उन मजमून लिखने वालों को जिन्होंने ये मजमून लिखकर हमारे इस भारतपुर अमन मुल्क में जो आज लोगों को बांट रहे हैं, नौजवानों के दिलों को कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, हिंदू मुसलमान दोनों तबके के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये लिटरेचर आपके पास आएगा तो 100%, अगर आप मुसलमान हैं तो आप कहेंगे कि अरे मोहम्मद ऐसे थे, आपके दिल में शक पैदा होगा। और हमारे हिंदू भाई के हिंदू नौजवानों के हाथ में जाएगा तो वो कहेगा कि अरे इनके तो नबी ऐसे ही थे, इसीलिए तो हम लोग खिलाफ करते हैं, इनके अगेंस्ट में बोलते हैं।
मैं दोनों नौजवानों से, दोनों तबके के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी टिप्पणी करने से पहले पहले आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत को उठा करके पढ़िए पहले, तब टिप्पणी कीजिएगा, तब उसके ऊपर एलिगेशंस लगाइएगा। पता चल जाएगा आपको कि मोहम्मद ने क्या किया नहीं किया। कोई लेना देना नहीं था समाज से, यानी कोई छल कपट भेदभाव आओ भाव ताव शान शौकत कुछ नहीं, सिंपल जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह, सिंपल साधारण, कोई तोल तफंग लाग लपेट नहीं जिंदगी के अंदर, पुरसुकून जिंदगी, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ फिक्र इतनी थी कि हमारा हर बंदा इस धरती का एक अल्लाह को मानकर जन्नत में चला जाए, बस ये फिक्र थी। एक यहूदी का इंतकाल हुआ तो नबी देखकर रोने लगे। कि लोगों ने पूछा कि अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे हैं, वो यहूदी था, मर गया, जहन्नम चला गया। तो पता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि आज एक बंदा शायद मेरी ही वजह से जहन्नम जा रहा, अगर मैंने मेहनत की होती उस पर, और मेहनत की होती मैं 5 बार गया, मैं 6ठे मरतबा जाता, अगर वो कलिमा पढ़ लेता तो मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जो कलिमा पढ़ेगा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं तो फिर इतनी तेज़ी से आपका इस्लाम कैसे फैला जी, इतनी तेज़ी से आपका इस्लाम पूरी दुनिया में, टू द इंटायर वर्ल्ड कैसे पहुंच गया। आज की तारीख़ में पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम माना जाता है। पूरी दुनिया में दूसरा सबसे पहला बड़ा मज़हब क्रिश्चियन है, दूसरा बड़ा मज़हब इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, किस वजह से फैला, वजह क्या थी। हमने कहा कि अगर वजह जानना है आपको तो हम वजह आपको बताएंगे, अगर आपको वजह ही जानना है तो वो बताएंगे, लेकिन एलिगेशन से मत लगाइए, एतनाज़ मत कीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने डराया धमकाया तब जाकर इस्लाम फैला। हमने कहा कि वजह बताता हूँ। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई, 6 साल तक आपने मेहनत की और पता कितने जुल्म किए गए आप अलैहिस्सलाम पर। अगर आपके हाथ में तलवार होती तो एक रोज़ नबी मक्कतुल मुकर्रमा में नमाज पढ़ रहे थे, आप सजदे में थे कि उधर से उक़बा इब्न मुईत आया और आपके गले में चादर डाल कर ऐसे घुमाया और उसके बाद घसीटने की कोशिश की, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, तब उस जालिम से, उसके जुल्म से मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचाया। यही नहीं, नबी रास्ते से गुज़रते थे, छत के ऊपर से औरतें, यहूदी और मुशरिका औरतें आप अलैहिस्सलाम के ऊपर कूड़ा डाल दिया करती थी। यही नहीं मेरे साथियों, एक घाटी था जिस घाटी का नाम, उस घाटी शैब अबी तालिब एक घाटी का नाम था, दोनों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए थे। उस घाटी के अंदर सहाबाए कराम को, मोहम्मद के मानने वालों को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाकर महदूद कर दिया, महसूर कर दिया कि तुम यहीं पर रहोगे। अगर तुम बोलते हो ना कि तुम्हारा अल्लाह एक है, वो अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, वो तुम्हें जन्नत देगा, तो देखते हैं कि तुमको तुम्हारा अल्लाह कब तक खिलाता है, देखते हैं कि तुमको तुम्हारा अल्लाह मौत के बाद जन्नत भेजता है कि तुमको इसी दुनिया में मरने के लिए छोड़ दिया जाता। जुल्म ज़्यादती की इंतहा कर दी गई थी। उस मक्कतुल मुकर्रमा के सिहन में, गलियों में सहाबाए कराम को तड़पा तड़पा कर मारा जाता था, अजियत दी जाती थी। हज़रत ज़ुबैर की आंखें निकाली गई थी, हज़रत बशीर इब्न जिंदल को घसीटा गया था, हज़रत खब्बाब को अंगारों पर लिटाया गया था, बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए गए थे, हज़रत बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख कर दिया गया था। इन तमाम के बावजूद अगर नबी के एक हाथ में तलवार होती तो नबी मैदान में निकल कर कहते कि किसी माँ ने दूध पिलाया है तेरे बाप तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे रगों के अंदर अगर खून है तो आओ। नबी के बाजू में ताकत थी कि नहीं थी? 10,000 जवानों की ताकत थी मोहम्मद के बाजुओं में, लेकिन मोहम्मद ने कहा, मोहम्मद ने तलवार नहीं उठाई, बल्कि मोहम्मद उनके जुल्म को बर्दाश्त करते रहे, उनके जुल्म को बर्दाश्त करते रहे। 6 हिजरी के अंदर 80, 82, 85 सहाबाए कराम मक्का से हिजरत करके पहुंच जाते हैं। कहां पर? ताइवान पहुंच जाते।
मुल्क हबशा पहुँच जाते। वहाँ पर गए तो पीछे से ये कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का वालों ने 2 लोगों को भेज दिया और जाकर वहाँ के बादशाह को कहा कि आपके कब्ज़े में, आपके इलाक़े में हमारे मक्का से कुछ लोग आए, पता है आपको ये कौन है? ये ग़ुलाम है हमारे। कौन थे वहाँ पर? हज़रत जाफ़र तैयार थे साथ में, हज़रत उस्मान गए हुए थे साथ में, किबारे सहाबा, बड़े बड़े ऐसे नहीं कि ग़ुलाम थे कोई भाग कर चले गए, या गांव के समाज के कुछ ऐसे नाकाम कोई निकम्मे आदमी थे जिनको कोई काम नहीं था, निकल कर चले गए। 82 बेइख्तिलाफ़ रिवायत 80-85 सहाबाए कराम पहुँचते। वो बादशाह आदिल था, वो बादशाह इंसाफ पसंद था। उस बादशाह के दरबारियों को इन 2 मुशरिकीन मक्का ने पैसा देकर, घूस देकर, रिश्वत दे देकर उनको अपने तरफ कर लिया और कहा कि हमारे हक़ में गवाही देना। ये बात दरबार में पहुंची, बादशाह को ख़बर किया कि आपके इलाक़े में आपने पनाह दिया है हमारे मक्का से भागे हुए ग़ुलाम को, ये भागे हुए ग़ुलाम हैं, इसीलिए किसी तरीक़े से इनको हमारे साथ कर दीजिए, हम इनको ले जाने के लिए तैयार। बादशाह ने कहा कि 82 लोग हैं, ये भाग कर नहीं आए होंगे, कोई ना कोई बात होगी, ये ग़ुलाम नहीं होंगे। बताओ क्या बात है? दरबार में बुलाए जाते हैं। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क़ुव्वत दी जाती, यानी बागडोर उनके हाथ में थमाया जाता है कि जाफ़र तैयार आज आपको तकरीर करनी पड़ेगी। तो जाफ़र तैयार ने कहना शुरू किया। वो जो हबशे का बादशाह था, वो बादशाह था क्रिश्चियन धर्म का, यानी उसने बाइबल को, इंजील को पहले पढ़ा था, या यहूदी होगा तो उसने तौरेत को पहले पढ़ा होगा, तौरेत का आलिम था। 2 चीज़ उसके नज़रों में थी, अदल करता था, बेईमानी नहीं होने देता था, और वफ़ादार था, गद्दारी नहीं करता था। उसने कहा कि जाफ़र बताओ क्या ये लोग सही बोल रहे हैं? तुम लोग ग़ुलाम हो, भाग कर क्या आए हो अपने मालिक से छुप छुपा कर? तो जाफ़र तैयार ने कहा कि नहीं सर, हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम तो उद्योगपति के बेटे हैं, हम तो करोड़पति, हमारे अब्बा का तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है। हम जाफ़र तैयार, पता है कौन जाफ़र तैयार? हम ख्वाजा अबू तालिब के बेटे। हमें ये डरा रहे, धमका रहे और हम पर जुल्म ज़्यादती की इंतहा कर दी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आपके पास आए शरण लेने के लिए, हम ग़ुलाम नहीं। कहा कि तुम लोग क्यों आए, क्यों जुल्म ज़्यादती करते हैं ये लोग? कहा कि सर हमारे में से ही आला और अशरफ ख़ानदान का एक शरीफ़ुन नफ्स इंसान, एक ज़ात और एक आदमी जिनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, वो शरीफ है, ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोले, वो किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, किसी की अमानत में ख़यानत नहीं किया, और किसी औरत के साथ उन्होंने गलत सलूक नहीं किया, सब चीज़ ठीक ठाक है। वो हमारे पीछे आए, वो बरपा हुए तो उन्होंने हमसे कहा कि लोगों 360 बुतों को जो पूजते हो ये गलत है, एक अल्लाह को मानो। हम लोग मुशरिकीन को ज़माने जाहिलियत में औरत के ऊपर जुल्म करते थे, बेटी पैदा होती थी तो जिंदा गाड़ देते थे। औरत को हम लोग टिश्यू पेपर समझते थे, जैसे टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करते हैं उसको डाल देते हैं डस्टबिन में, ऐसे ही औरत को टिश्यू पेपर समझते थे। ए बादशाह साहब वो आए, हम लोग सूद खाते थे, हम लोग शराब पीते थे और समाज की बेटियों को पकड़ कर लाते थे, जो जवान बेटी थी उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। ये हमारा शेवा था। छोटी छोटी बात में हम लड़ जाया करते थे, खून बहाया करते थे, सदियों तक हमारे बीच में जंगें चलती थी। बेईमानी